नहीं, अब नहीं महानूर, अभी तो तुम्हारे पिछले थप्पड़ का बदला पूरा नहीं हुआ। थोड़ा सब्र करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे यहाँ लाने की? लाना तो तुझे बहुत पहले था, बस मौका आज मिला है। और तू क्या समझी थी तू कि वो थप्पड़ में भूल गया? ये जरूर उस एजेंट की मदद कर रहा है, वरना उसकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो मेरे सामने ऐसा करे। वो मुझे जानता नहीं। भाभी, अब तो आप मुतमईन है ना? मैंने कहा था ना कि मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो कुछ भी करके महानूर का पता लगा लेगा। लेकिन अभी पता तो नहीं ना लगा, अभी तो टाइम लगेगा इसमें मुदस्सिर भाई। आप फिक्र ना करें, 2 दिन में उसका पता निकाल लूंगा मैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको खुशखबरी देता हूँ। अच्छा मुदस्सिर, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। ठीक है? ठीक, थैंक यू। अम्मा, अम्मा है? अम्मा, हाँ क्या हो गया? किन सोचों में गुम बैठी हुई हो? और मुझे तो तुम इतनी परेशान भी लग रही हो। अरे वो तेरी खाला की वजह से परेशान हो रही हूँ। आखिर को मेरी इकलौती बहन है, उसको इस वक्त मेरी जरूरत है और मैं उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही। फिर क्या करूं मैं? तो अम्मा, तुम ऐसे क्यों नहीं करती कि खाला को यहाँ पे बुला लो अपने पास? अच्छा है ना, जब वो दोनों यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग है ना खालू की भी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। या अल्लाह, इसे अकल कब आएगी? अरे नीलो, अपने घर के हालात देखे तूने? तो क्या हो गया घर के हालात को? अरे अपने लिए घर में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हारून को जानती नहीं है क्या तू? ना तो वो कोई काम कर रहा है, ना कोई नौकरी तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से जब उसे ये पता चलेगा कि मैं अपनी बहन को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो इतना गुस्सा करेगा, हमें भी घर से बाहर निकाल देगा। हाँ अम्मा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। मेरी बहन बेचारी इतनी दूर से कैसे आएगी वो? और फिर हारून की चिक चिक सुन के तो वैसे ही बीमार हो जाएगी। तेरे खालू तो पहले बीमार है। न जाने ये हारून को अकल कब आएगी। अरे वो सुधरे या ना सुधरे, मगर तेरे साथ उसका रवैया अच्छा होना चाहिए बस। किसी के साथ अच्छे हो ना हो, बस मेरे साथ अच्छे होने चाहिए। अच्छा ना, तुम परेशान नहीं हो? तुम ऐसा करो, उनकी खाला को फोन कर लो। करते हैं। आखिर कौन हो सकता है वो शख्स जिसने एजाज भाई के साथ ये सब किया? लेकिन क्यों? और इसका मकसद क्या हो सकता है? कोई तो है जो ये सब कर रहा है, लेकिन कौन है जिसने इतने बड़े मसले में फंसा दिया? मैंने भी सभी से बात कर ली अब तक, मगर मुझे किसी पर शक नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा लगा जो इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन मुझे फिर भी कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरह ये सब हल हो जाए। एजाज भाई की सारी मालियत यही तो है। कुछ तो करना होगा मुझे, कुछ तो करना होगा। ये बंदा तो काबू नहीं आ रहा। बड़ा ईमानदार बंदा है, जबकि शक्ल से तो हेर फेर करने वाला ही लगता है। यकीनन ज्यादा पैसों के चक्कर में है। ठीक है बेटा, तू मुझसे खेल रहा है ना, तो खेल।
मैं भी बहुत अच्छा खिलाऊंगा तुझे। तू जानता नहीं है हारून को, तेरे सारे ईमानदारी के भाषण धरे के धरे रह जाएंगे। इसको तो मजा चखाना होगा और अपना काम भी निकालना होगा। हाजरा, इतने दिन हो गए लेकिन मानूर का कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन शीजा बाजी, उस दिन वो साहब जो आए थे, जो सबसे सब कुछ पूछ रहे थे। हाँ, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैं अच्छा याद दिलाया, मैं फोन करके खुद मालूम करती हूँ। शीजा बाजी, एक बात बताऊं? हाँ बोलो, क्या बात है? उस दिन मानूर बीबी बहुत उदास थी, बहुत मायूस थी। मुझे मालूम है, वो बहुत मायूसी की बातें कर रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसने कहीं अपने साथ कुछ कर ना लिया हो। खुदा जाने वो जिंदा भी है या नहीं। अल्लाह ना करे बीबी, अल्लाह ने चाहा वो सही सलामत होंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ जाए। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि फोन करके पता करती हूँ। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं आपको अभी खुद फ़ोन करने वाला था। एक बहुत अहम खबर है आपके लिए। खैरियत तो है ना? हमें एक नामालूम लड़की की लाश मिली है और ये खबर मुझे अभी मिली थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको बता दूं। हो सकता है ये वही लड़की हो। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ, बस आप पहुँचे, मैं भी पहुँच रही हूँ। जी ठीक है, आप एक काम करें, आप फौरन हॉस्पिटल आ जाएं, मैं भी आ रहा हूँ। जी जी ठीक है, ठीक। हाजरा, जाओ तो मेरा पर्स लेके आओ। अल्लाह करे मानू बीबी ठीक हो। अम्मा, अम्मा, नीलो, नीलो, अरे यहाँ पर भी नहीं अम्मा और नीलो। पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। एक काम कहा था अम्मा से, वो भी नहीं करके दिया इन्होंने। परेशान करके रख दिया है मुझे। मैं क्या करूं? या मेरे अल्लाह। ये अम्मा ने अब तक हारून से बात की भी या नहीं की, मुझे कुछ पता नहीं। बताया नहीं अम्मा ने मुझे। मेरे सर पे तो जैसे तलवार लटक गई। अगर ये हारून ना माना तो मुझे इस घर में रखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कहाँ तक ये खाती फिरूंगी? अम्मा बात कर लेती तो ठीक है, मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वरना मैं खुद हारून से बात करूंगी। अगर रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी ना मुझे तो कर लूंगी। वैसे भी वक्त पे तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। ये तो फिर मेरा पुराना आशिक तैयबा, तुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं ये शीजा बीबी कहाँ रह गई हैं। अल्लाह सब खैर ही हो। क्या हुआ शीजा बीबी? सब खैर तो है ना? क्या वो मानूर बीबी थी? हाजरा, नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो मानूर नहीं थी। अल्लाह तेरा शुक्र। मगर अब इतनी परेशान क्यों है? हाजरा, हाँ, जो बॉडी थी
वो सारी की सारी जली हुई थी, हत्ता कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। बस उसे देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो गई। हाय अल्लाह जी, आप बैठे, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलाऊं, इसकी खैरियत ही ले आऊं। मेरी बहन ने हमेशा मेरा साथ दिया, हर बुरे वक्त में मेरी मदद की, और आज जब इसको मेरी जरूरत है तो मैं पीछे हट रही हूं, इसका साथ नहीं दे पा रही। मैं क्या करूं? इन मायूसियों और परेशानियों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ना बेटी इस काबिल है कि कुछ कमा कर दे सके, और ना दामाद मुझे अपना समझता। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। पता नहीं किन हालात से गुजर रही होगी मेरी बहन। या अल्लाह, तू रहम कर उस पर और मुझ पर भी। इसके अलावा तुमने और क्या देखा? जी साहब, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानता। ठीक से याद करो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए कि क्या हुआ था उस वक्त, तुमने क्या देखा था। दिमाग पे जोर दो, सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने किसी को बाहर जाते नहीं देखा साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये ठीक कह रहा बेचारा। ये गरीब तो अपने काम से मतलब रखता है और बस, और इसे जितना मालूम था उतना बता दिया इसने। मुदस्सिर भाई, इसका काम है हर तरफ नजर रखना। इसको पता ही नहीं कि मानूर घर से चली गई। बिल्कुल ठीक कह रही है ये, इसकी ड्यूटी है हर आने जाने वाले पर नजर रखे ये। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। ठीक है, तुम जाओ, मुझे इतना ही पूछना था तुमसे। मुदस्सिर, थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। ये हारून कहीं दिखाई नहीं दे रहा। काफी टाइम हो गया है, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा। काला से भी बात किए हुए काफी दिन हो गए। ये तो मुझे पता है कि हारून जैसा शैतानी दिमाग वाला इंसान सुकून से नहीं बैठ सकता। वो कुछ तो कर रहा है पर मुझसे छुप, और आजकल वो मुझसे बहुत मोहतात है। हाँ जी, जितना भी छुपा ले हारून, मैं तेरे मंसूबों का पता चला कर ही रहूं। राजा नाम है मेरा, राजा। बस इंतजार में हूं कि कब तेरा कोई कारनामा मेरे सामने आए। फिर देखना हारून, आजा तेरे साथ क्या करेगा। मामा एक चाय देना कड़क सी। आप ही, मैं जानता हूँ कि आपकी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और आप महानूर को लेके बहुत परेशान हैं, मगर अगर आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि इजाज भाई को इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है। खुरम, जब भी मैंने इनसे इस मसले पे बात करने की कोशिश की, वो हमेशा मुझे उल्टा सीधा सुना के चुप करा देते। मगर आप ही, आपको बार बार इस मसले को कैसे हल किया जाए, उन तमाम प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, बात करनी चाहिए।
वो इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। मुझे पता है, लेकिन तुम जानते हो ना एजाज को। जब भी मैंने बात करने की, पूछने की, मशवरा देने की कोशिश की तो उन्हें गलत ही लगता है। इस सूरत में मैं क्या कर सकती हूँ? अभी वो इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है और इस वक्त उनको आपके प्यार और सहारे की बहुत जरूरत है। ठीक है खुर्रम, तुम फिक्र मत करो। दरअसल मैं खुद थोड़ी सी परेशान हूँ। खैर छोड़ो, आखिर वो मेरे हस्बैंड है, मुझे एहसास है उनका। तुम फिक्र मत करो इसको। क्या हो गया अम्मा? सब खैरियत है ना? आप ऐसे क्यों बैठी हैं, इतना परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस कभी कभार अपने आप पर बहुत रोना आता है। अब क्या हो गया? मेरी बहन थी ना, वो बहुत परेशान है। उसके मियाँ की अचानक हालत बहुत बिगड़ गई और मैं इतनी बेबस हूं कि उसको देखने के लिए भी नहीं जा सकती। ऐसे ही नहीं है मेरे पास। अम्मा, इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई। कैसी बातें करती हैं आप? मुझसे पैसे ले लें और चली जाए, उनसे मिलके आ जाएं। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे हर काम की जिम्मेदारी का ठेका तो नहीं उठा रखा ना तूने। और वैसे भी बेटा, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं चली जाऊंगी। ये बात करके ना आपने मुझे गैर कर दिया, जबकि मैं आपको अपनी सगी माँ जैसा समझती हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था बेटा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुझसे पैसे मांगते हुए शर्म आती है मुझे। तो हर घर का काम तेरे ही जिम्मे लगा हुआ है, सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ तुझसे। कैसी बातें कर रही हूँ माँ? मैं कोई गैर थोड़ी। अब आपको जाना होगा ना तो आप मुझे बता देंगी, मैं आपको पैसे दे दूंगी। अब मुझे आपकी एक बात भी नहीं सुननी। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, खुश। कितना बुरा बुरा कहते हैं इसको। ये कितनी अच्छी लड़की। देखो बीबी, ये रोना धोना बंद कर दो, बहुत हो गया। कब से तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तुम्हारी अकल में तो कोई बात ही नहीं आ रही। देखो, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तो तुम मुझे लालच दे रही हो? आराम से बैठी रहो यहाँ पर। अगर एक आवाज भी निकली ना तो अच्छा नहीं होगा। बस एक लफ्ज ना निकले, आराम से बैठी रहो। नहीं रहना मुझे यहाँ पर, मुझे अपने घर जाना है। कौन सा घर? यही तुम्हारा घर है, समझी? ये मेरा घर नहीं है, तुम लोग मुझे कैद करके रखा हुआ है यहाँ पर। देखो शिजाबाजी, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। हाँ हाँ, जिसने जो करना है वो कर ले, मगर एक बात सुन लो, इसी जगह और इसी कमरे में रहोगी तुम, समझी? ये हारून फिर से कोई गलत काम में पड़ रहे हैं। अम्मा मुझसे ठीक ही कह रही थी, हारून की हरकतें रोज बरोज मशकूक होती जा रही हैं। और आज की सारी बातों से तो यही अंदाजा होता है कि ये फिर किसी के साथ मिलकर कोई बेईमानी का काम करने वाले हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत बात है। हारून एक बार तो जेल जा चुके हैं, कहीं कहीं दोबारा न चले जाएं। जेल से आने के बाद तो हारून को ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्या मैं अम्मा को ये सब बता दूं? हाँ,
मुझे अम्मा को बताना होगा। आखिर वही तो हैं जो मेरे हर गम और दुख में मेरा साथ देती हैं। अम्मा को सब बता दूंगी ताकि फिर कोई ड्रामा ना हो और अम्मा को सारी बात पहले से ही पता हो। यही ठीक है। जल्द से जल्द इस घर से चले जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे खतरा हो सकता है। ठीक है साईं, जो आपका हुक्म। और बहुत मोहतात रहना। वैसे तो वो पुलिस वाला मेरा दोस्त है, लेकिन उसे तुम पे शक नहीं होना चाहिए। कमरा बंद करके क्यों बैठी हुई है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ? बस अम्मा, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। असल में ना मुझे बहुत थकान हो रही है। लेकिन मुझे तो तू कुछ परेशान सी लग रही है। सब खैरियत तो है ना? और हाँ, बाहर भी तू मुझे कुछ बताने वाली थी, फिर तू अंदर चली आई खाना देने के लिए। अरे बोल भी दे, क्या बात है? रात से दिन को निचोड़े